जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। गुरुदेव की प्रेरणा से एक बात आप सभी से शेयर करने का मन हुआ, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचनों में से एक प्रवचन ऐसा था जो कि बहुत ही अच्छा था और मुझे लगा कि ये प्रवचन आप लोगों से शेयर करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके मन में ये डाउट बना रहता है, जिनके मन में ये परेशानी बनी रहती है कि हम केवल एक ही मंत्र का जाप करें, या ये मंत्र का जाप कर रहे हैं तो क्या इन देवी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो क्या हम माता रानी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर हम हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो क्या भोलेनाथ जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम एक साथ में कई देवी देवताओं का मंत्र जाप करते हैं या फिर उनका नाम जाप करते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है, क्या ऐसा करना चाहिए। देखिए, इसी बात को लेके गुरुदेव के जो उन्होंने प्रवचन दिया था उसका रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपने कुटिल भावों को और अपने कुटिलता भरी जो सोच होती है उससे हटकर अगर हम किसी भी देवी देवता का हम नाम जाप करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, भले ही भोलेनाथ के मंत्र का जाप हो या फिर भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप हो या फिर राधा राधा नाम जाप करें या फिर हम भगवान श्री राम के नाम का जाप करें, किसी भी देवी देवता का अगर आप जाप करते हैं, भले चाहे 2-3 देवता हों, जैसे आप सुबह भगवान राम का कर रहे हैं, शाम को भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जाप नहीं कर सकते हैं। आप सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो भी देवी देवता आपने स्थापित किए हैं अपने घर में, तो सभी के देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करिए तो अच्छा रहता है। क्योंकि जो भी देवी देवता होते हैं वो कई चीज़ों से जुड़े होते हैं। कई देवी देवता अलग अलग आपके चक्रों से जुड़े होते हैं, जो आपके कुंडलिनी के चक्र होते हैं। कई देवी देवता ऐसे होते हैं जो आपके जन्म कुंडली से जुड़े होते हैं, आपके ग्रहों से जुड़े रहते हैं। तो अगर आप उन सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप करते हैं या फिर उनके नाम का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रभावित करती हैं आपके ग्रहों को, जो खराब फल दे रहे थे या जो आपके जीवन में कष्टकारी बने हुए थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपके कुंडलिनी चक्र, बहुत सारे ऐसी एनर्जी है जो उन्हें मिलना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे करके एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं जब आप कई देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं। कोई विशेष अगर आपने संकल्प लिया है, जैसे आपने 11 दिन का नवरात्र वगैरह में संकल्प ले लिया है, 9 दिन में संकल्प ले लिया कि आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करेंगे, किसी विशेष देवी देवता का या कोई विशेष साधना के लिए आप कोई संकल्प ले लेते हैं, तो ऐसे समय पे आप चाहो तो बाकी मंत्रों का जाप मत करो। ऐसे समय पे जब आप संकल्प लेते हो किसी भी ऐसी कोई विशेष साधना के लिए, तो उस समय पूरा ध्यान आपका उस मंत्र और उनसे संबंधित देवताओं पे ही होना चाहिए। इससे उनके मंत्र का सफल होना या मंत्र का सक्रिय होना या मंत्र का जागृत होना बहुत आसान हो जाता है और तीव्रता से उस मंत्र की शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है जब आप उसी में अपना पूरा भाव देते रहते हैं। और जैसे साधारण पूजा, नित्य पूजा में या फिर नित्य ही आप जाप कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि जब हम अपने विचारों को कहीं गलत जगह लगा रहे थे, उसी समय को आपने एक अच्छी तरह से अध्यात्म के लिए अपने आप को मोड़ दिया और वहाँ पे आप मंत्र जाप करने लगे या फिर नाम जाप करने लगे। तो आप जिस समय को बर्बाद कर रहे थे, जिस समय का उपयोग आप नहीं कर पा रहे थे, उस समय को आपने भगवान के लिए समर्पित कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। और ये आध्यात्मिक उन्नति ही आपका धीरे धीरे करके मार्गदर्शन करती है, जिससे आपका आने वाला समय बदलना शुरू हो जाता है। आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी प्रेरणा मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाती हैं जब आप नाम जाप करते हैं। आशा है ये जानकारी से आपकी बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो गया होगा, क्योंकि कई लोग इस तरह से मैसेज करते हैं या फिर कमेंट करते हैं
कि क्या इन देवी देवताओं के साथ में इनका जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या 2 मंत्रों का एक साथ जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उनकी निश्चित ही उनकी इस समस्या का समाधान हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।